बाकी चर्चा करेंगे। कोई नाम हमने फाइनल नहीं किया। सर सीट कितनी है? सीट कितनी है सर? मैं तो कह रहा हूँ ना 100 सीटें हैं। 100 सीटें सर। 100 सीटों पर मीटिंग होगी सर? कल भी मीटिंग होगी। कल कितने बजे होगी? अब ये पूछिएगा उनसे। ठीक है, थैंक यू। कितनी सीटों पे चर्चा हुई सर? देखिए, मैंने जैसा आपको सुबह कहा था, प्रजातांत्रिक जो प्रक्रिया है आज उसकी हमने औपचारिक शुरुआत कर दी और कई प्रकार की चर्चा हुई। मापदंडों पर चर्चा हुई, कौन सा सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हो सकता है कांग्रेस का, कौन वो व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विचारधारा को और आगे बढ़ा सकता है, कौन वो व्यक्ति है जिसके पास सबसे अधिक जनमत है, कौन वो उम्मीदवार है जो जिताऊ उम्मीदवार है, कौन वो उम्मीदवार है जो मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज, दलित समाज, बैकवर्ड समाज, गरीब, युवा, महिला, उनकी आवाज बुलंदी से, जाति से भी ऊपर उठकर उठा सकता है और क्या मापदंड हो। इसलिए इन सब बातों पर मंत्रणा हुई। काफ़ी सीटों पर भी आपस में मंत्रणा हुई। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसे 1 या 2 दिन में ये समाप्त नहीं होगी। पर हमारा लक्ष्य केवल एक है, 18 साल तक जिस शिवराज ने, जिस झूठों के राजा ने दोनों हाथों से मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को लूटा है। आप देखिए, पिछले 25 दिन में 3000 से अधिक घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान कर चुके और पिछले 18 साल में शायद 1 लाख घोषणाएं कर चुके। उन्हें खुद भी याद नहीं कि उन्होंने कल कौन सी घोषणाएं की थी और आज शाम को पूछो भैया सुबह से कितनी कर चुके, तो भी मालूम नहीं। दोनों हाथों से वो झूठ बोलकर प्रदेश के खजाने को लुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं। शिवराज सिंह चौहान को भी मालूम है, सुनने वालों को भी पता है कि इनमें से कुछ लागू कभी नहीं हो सकता और इसीलिए वो अब लिफाफेबाजी और इश्तहारबाजी पर उतर आए हैं। हमें ये सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस के द्वारा दिया गया हर शब्द, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई हर बात, वो पत्थर की लकीर हो। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता को मैं बहुत विनम्रता से सर झुकाकर हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, एक तरफ 18 साल से प्रदेश को लूटने वाले झूठे हैं और दूसरी तरफ पत्थर की लकीर की तरह हमारा वचन है कांग्रेस पार्टी का भी, कमलनाथ जी का भी। और कहा भी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह जी ने कभी ये बात सुनी भी है। उनकी तो रीत है झूठ बोलने की, प्रपंच की, प्रोपगेंडा की। बहुत जल्द बेहतरीन से बेहतरीन हम उम्मीदवार जो हैं वो लेकर आएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद ये मामला केंद्रीय चुनाव समिति में जाएगा, आप सब जानते हैं, और केंद्रीय चुनाव समिति ही फाइनल निर्णय करेगी। सर कल भी मीटिंग होगी आपकी? जी बिल्कुल, कल भी हम सारे साथी बैठेंगे, मिलेंगे, मंत्रणा करेंगे। और जो प्रदेश में भी आपने देखा, 5 दिन तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से लेकर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से लेकर, पार्टी के अग्रिम संगठनों से लेकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर हमने सबसे बात की। मैं हाथ जोड़कर आपके माध्यम से उन सारे मित्रों और साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई किया, उत्साहवर्धन किया। मुझे मालूम है उन्हें थोड़ी थोड़ी तकलीफ भी हुई क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है, पर यह दर्शाता है कि 18 साल के झूठों के राज शिवराज का काल अब खत्म हो गया है और एक प्रगति और तरक्की का समय शुरू होने वाला है। लगभग कितने सीटों पे चर्चा हुई सर? देखिए, 230 सीटें हैं, तो लगभग हर सीट पर थोड़ी थोड़ी मंत्रणा होगी और उसके बाद धीरे धीरे सहमति बनाने की प्रक्रिया होगी। आप सारे साथी मौजूद थे, कर्नाटक के अंदर भी। एक दिन में इन बातों का निर्णय नहीं हो सकता। कल भी चर्चा होगी, फिर जब दोबारा जरूरत होगी तो दोबारा चर्चा होगी और 16 तारीख को 12 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एक नए कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं, वो भी हम आपको बुलाएंगे भोपाल में। मैं तो स्वयं कल के बाद भोपाल ही रहूंगा। परंतु हमारी मंत्रणा
सहमति और सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई, प्रेम पूर्ण वातावरण में हुई और हर प्रकार से मध्य प्रदेश को जिताने का माहौल पैदा करने के लिए। सर, कल बीजेपी की भी सीईसी है, वो दूसरी लिस्ट जारी कर सकते हैं, तो क्या उनसे कोई कंपटीशन है? हमारा देखिए, मध्य प्रदेश की जनता का और कांग्रेस पार्टी का झूठों के साथ कोई कंपटीशन नहीं, लुटेरों और भ्रष्टाचारियों के साथ कोई कंपटीशन नहीं। 7-7 पन्ने के इश्तेहार इशू करते हैं और अगर 8वां पन्ना जो विज्ञापन का नहीं है तो उसी के अंदर दिखता है कि किस प्रकार से भोपाल राजधानी में भी जो ओवरब्रिज हैं उनकी तारें और सरिये निकले पड़े हैं। तो अखबारों को भी मैं इस बात के लिए, चैनल्स को भी आपको साधुवाद देता हूं कि 7 पेज का इश्तेहार जरूर दें, पर जो 5 पेज के अखबार बचा है उसमें आप सच्चाई जरूर दिखाते हैं। सर, ये जो आपकी स्क्रीनिंग आज हुई है वो सिटिंग एमएलए पे भी हुई है क्या? मतलब देखिए, 230 की 230 सीट पर हमने मंत्रणा की है, कुछ मंत्रणा कल होगी और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको मैं लगातार सूचित करता रहूंगा। हम ना कोई बात छुपाएंगे, ना कोई बात आपसे परे रखेंगे। हमारा काम है, खास तौर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, सद्भाव और प्रेम से सहमति बनाना और जो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है, ग्रुप से ऊपर उठकर, किसी पक्षपात से ऊपर उठकर उसी व्यक्ति को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना, ताकि हम एक नए मध्य प्रदेश की संरचना कर सकें। बहुत धन्यवाद।